नमस्कार दोस्तों। यदि आप अपने घरों में या फिर साइट पे फ्लोर टाइल्स लगाने का सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके काम का है। टाइल्स लगाना और सही तरीके से लगाना केवल दिखावे का काम नहीं होता है, यह टिकाऊपन और मजबूती का भी सवाल होता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फ्लोर टाइल्स इंस्टॉलेशन के प्रोसेस, यानी फ्लोर को कैसे तैयार किया जाता है, कौन कौन से टूल्स की जरूरत पड़ती है, कौन सा मटेरियल सही रहता है और क्या क्या सावधानियां हमें रखने की जरूरत पड़ती है। चाहे आप फ्लोर टाइल्स बाथरूम में लगा रहे हैं या फिर किचन में लगा रहे हैं या हॉल में लगा रहे हैं, हर जगह यह जानकारी काम आने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम मटेरियल की बात करेंगे और मटेरियल में सबसे पहला होगा टाइल्स। फ्लोर टाइल्स करने के लिए अलग अलग साइजेज में और अलग अलग ब्रांड के टाइल्स मार्केट में अवेलेबल है। यदि सबसे कम साइज की बात करें तो 300 बाई 300, उससे बड़ा 400 बाई 400, 600 बाई 600, 900 बाई 600 या इससे भी बड़े साइजेज में मार्केट में अवेलेबल है। इसके थिकनेस की बात करें तो जो सबसे कम थिकनेस वाला होता है वह 7 mm, इससे ज्यादा 8 mm, 9 mm और 10 mm, लास्ट 12 mm तक के थिकनेस में टाइल्स अवेलेबल है। आप कोई भी साइज या कोई भी ब्रांड मार्केट से ले सकते हैं। दूसरा जो मटेरियल होता है वह होता है टाइल्स एडहेसिव, यानी टाइल्स को चिपकाने के लिए टाइल्स के पीछे एक एडहेसिव लगाया जाता है, एक तरह का केमिकल होता है जिसे लगा के टाइल्स को चिपकाया जाता है। यह दूसरा मटेरियल हो गया। तीसरा मटेरियल होता है टाइल्स लगाने से पहले फ्लोर के ऊपर हम क्या करते हैं, एक बेड तैयार करते हैं। वह बेड सीमेंट और सैंड से बना होता है, इसलिए सीमेंट और सैंड तीसरा मटेरियल हो गया। चौथा मटेरियल है, यह ऑप्शनल है, आप चाहे तो ले सकते हैं या नहीं भी ले सकते हैं, जिसका नाम है टाइल्स स्पेसर। कई बार दो टाइल्स के बीच गैप दिया जाता है, उस गैप को बराबर मेंटेन करने के लिए टाइल्स स्पेसर का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर आप चाहे तो ज्वाइंट लेस टाइल्स भी लगा सकते हैं। और लास्ट मटेरियल है ग्राउट, ज्वाइंट को फिल करने के लिए, यानी जो जिस कलर का आपका टाइल्स है उसी कलर का ज्वाइंट भी दिखे, इसलिए ग्राउटिंग का इस्तेमाल किया जाता है और ज्वाइंट को फिल किया जाता है। तो ये हुई मटेरियल की बात। टूल्स की बात करें तो सबसे पहला जो टूल्स है वह है टाइल्स कटर। टाइल्स को कई बार हमें काटने की जरूरत पड़ती है, जिसका काम हम टाइल्स कटर से करते हैं। दूसरा जो टूल्स है वह है ट्रॉवेल। इसके मदद से टाइल्स के पीछे टाइल्स एडहेसिव या फिर स्क्रीड बेड डालने के लिए किया जाता है। अगला जो टूल्स है वह है प्लेन, इसके सहायता से स्क्रीड को लेवल किया जाता है। नेक्स्ट जो टूल्स है वह है वुडन हैमर। वुडन हैमर के सहायता से टाइल्स चिपकाने के बाद थोड़ा थोड़ा हैमरिंग करने की जरूरत पड़ती है, तो इसका काम हैमर से किया जाता है जो कि वुडन रहता है। अगला जो टूल्स है वह है स्पॉन्ज। स्पॉन्ज और बकेट। बकेट में पानी लेके स्पॉन्ज के सहायता से टाइल्स लगाने के बाद क्लीनिंग की जाती है। और अगला जो टूल्स है वह है स्प्रिट लेवल, जिससे कि हम लेवल चेक करते हैं। और एक और टूल्स है जो कि ऑप्शनल है, आप चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर स्प्रिट लेवल से भी काम चला सकते हैं। यह है लेजर लाइट, इसके सहायता से भी आजकल लेवल देखा जाता है। तो ये सारे टूल्स है जो टाइल्स लगाने में काम आते हैं। अब हम लोग फ्लोर टाइल्स इंस्टॉलेशन के प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला है प्रिपरेशन ऑफ फ्लोर। जहां भी आप टाइल्स लगाने वाले होते हैं उस रूम को अच्छी तरह से क्लीन कर दे। कोई भी लूज या डस्ट पार्टिकल रूम में नहीं होना चाहिए। उसके बाद पानी से अच्छी तरह से क्लीन करें और हो सके तो झाड़ू से उसे रगड़ रगड़ के साफ करना चाहिए, जिससे कि फ्लोर पूरी तरह से क्लीन हो जाए। उसके बाद दूसरा जो काम होता है, हमें लेवल डिसाइड करने का होता है, यानी किधर आप स्लोप देने वाले हैं यह भी पहले से डिसाइड कर ले और उस हिसाब से ठिया बना लेना होता है। यानी ठिया एक छोटा छोटा पिंड टाइप का होता है जो ये डिसाइड करता है कि स्क्रीड बेड का लेवल क्या होगा, उसी हिसाब से आपके टाइल्स का भी लेवल फाइनल हो जाता है।
तो सरफेस प्रिपरेशन के अंदर क्लीनिंग और वॉशिंग और दूसरा ठिया बनाना और लेवल डिसाइड करना, ये 4 काम करना चाहिए। टाइल्स इंस्टॉलेशन में दूसरा जो स्टेप है वह है पैटर्न या लेआउट डिसाइड करने का। इसमें बहुत ही बड़ा रोल उसका होता है जिसका घर बन रहा होता है, क्योंकि टाइल्स में अलग अलग पैटर्न का डिमांड होता है, उस हिसाब से हमें लगाने की जरूरत पड़ती है। इसलिए टाइल्स को पहले ड्राई में ही पैटर्न डिसाइड कर लेना चाहिए और टाइल्स को लेआउट करके दिखा देना चाहिए कि इस तरह से आपका टाइल्स लगने के बाद दिखने वाला है। तो यह काम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जो सबसे पहले यानी क्लीनिंग के बाद करना चाहिए। अगला जो स्टेप होता है वह होता है मिक्सिंग एंड स्प्रेडिंग ऑफ स्क्रीड बेड। टाइल्स के नीचे सीमेंट और सैंड का जो बेड तैयार किया जाता है उसे ही स्क्रीड बेड बोला जाता है। सबसे पहले आपको 1:4 यानी 1 पार्ट सीमेंट का और 4 पार्ट सैंड का लेके उसे ड्राई मिक्स करना चाहिए। ड्राई मिक्स आप चाहे तो हैंड मिक्स भी कर सकते हैं या फिर मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मशीन का इस्तेमाल करने से मिक्सिंग बढ़िया होता है। मिक्सिंग कंप्लीट होने के बाद इसे अच्छा तरह से फैला देना चाहिए और फैलाते समय यह ध्यान रखें कि इसका थिकनेस 15 mm से लेके 20 mm तक होना चाहिए और कहीं भी गड्ढा गुड्ढी नहीं रहना चाहिए। अच्छा तरह से टॉप फिनिश दिखना चाहिए। और ये कंप्लीट होने के बाद एक बार और आप लेवल चेक कर रहे कि आपको किधर स्लोप देना है या फिर स्लोप नहीं देना है, तो एकदम फ्लैट रखना है तो फ्लैट है या नहीं। अगला जो स्टेप होता है एप्लीकेशन ऑफ टाइल्स एडहेसिव, यानी आप चाहे तो टाइल्स के पीछे भी एडहेसिव लगा सकते हैं या फिर आपने जो स्क्रीड बेड तैयार किया है उसके ऊपर भी टाइल्स एडहेसिव लगा के टाइल्स इंस्टॉल कर सकते हैं। आपके पास 2 ऑप्शन है, आप चाहे तो टाइल्स के पीछे लगाए या फिर स्क्रीड बेड के ऊपर लगाए। अगला और मेन स्टेप जो होता है वह होता है इंस्टॉलेशन ऑफ टाइल्स का। अभी क्या करना है, आपने जो पैटर्न डिसाइड किया है उसके हिसाब से टाइल्स को लेके स्क्रीड बेड के ऊपर आप चिपकाते जाइए और ज्वाइंट अगर रखना है तो मैंने बताया था कि आप स्पेसर का इस्तेमाल करें। यदि ज्वाइंट नहीं रखना है तो ज्वाइंट लेस टाइल्स को इंस्टॉल करते जाए, एक एक टाइल्स को इंस्टॉल करते जाए और आगे की तरफ बढ़ते जाए। यह सावधानी रखें कि टाइल्स इंस्टॉल करने के जस्ट बाद कुछ भारी सामान टाइल्स के ऊपर नहीं रखना है। अगला और लास्ट स्टेप होता है ग्राउटिंग और क्लीनिंग का। ग्राउटिंग के लिए जहां भी आपने ज्वाइंट रखा है या ज्वाइंट लेस है उसको फिल करने के लिए ग्राउटिंग लेके और टाइल्स को मैच करते हुए कलर उसमें डालना पड़ता है और ज्वाइंट को फिल करना पड़ता है। ज्वाइंट फिल हो जाने के बाद आपको बकेट में पानी लेना है और स्पॉन्ज से उसके टॉप को क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद आपका टाइल्स रेडी है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट्स करके बताइए अगला किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए। धन्यवाद।